बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन कढ़ाई। तो आइए इस रेसिपी को हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो चॉप करके डाले हैं और उसको मैंने तकरीबन गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और साथ में मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर लिया है जिंजर गार्लिक, जिसको मैंने चॉप करके इसमें ऐड किया है। जैसे ही इसमें लहसुन और अदरक की खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो मटन। बहुत ही मज़ेदार सा और फ्रेश मटन है और हम इसको शामिल करके बहुत तेज़ आंच पे यानी हाई फ्लेम पे हम मटन को फ्राई करेंगे। मटन को फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, जो कि आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे गलने के लिए पानी तकरीबन 4 गिलास। और जब एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। मटन बहुत अच्छे से गल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और स्टेप करेंगे जिसमें हम मसाला तैयार करेंगे। जो मटन का जो पानी है यानी कि जो इसकी ग्रेवी है, इसकी यखनी है, वो हम थोड़ी सी अलग फ्राई पैन में निकाल लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 4 बड़े टमाटर। छिलके समेत हमने डालना है और फिर चंद मिनट के लिए इसको हमने कवर करके रख देना है धीमी आंच पे। टमाटर के साथ मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया था। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और क्योंकि मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी काली मिर्च, जिसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है और सारा जायका ही जो है इस कढ़ाई का इसी कुटी काली मिर्च में है। तो लाल मिर्चें यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कम रखी हैं, कुटी काली मिर्च जो है वो हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी ज़्यादा। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम देखिए छिलका बड़ी आसानी से रिमूव कर लेंगे और जैसे ही हम छिलका रिमूव करेंगे तो इस टमाटर को बहुत ही अच्छे से हम मैश कर सकेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी काली मिर्च और ज़ीरा। सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून हम लेंगे काली मिर्च। और इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको हावन दस्ते में कूट लेंगे। कूटने के बाद इसको शामिल कर देंगे टमाटर के पेस्ट में। थोड़ा सा दही भी इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। और दही आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि गोश्त है तो दही ज़रूर ऐड कीजिए। और इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि दही का जो है पानी खुश्क हो जाए। और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। जैसे ही इसका तेल अलग होने लगे समझे आपका मसाला बड़े अच्छे से भून गया है। अब हम इस भुने हुए मसाले को शामिल करेंगे गोश्त के अंदर, जो कि पहले से ही गल चुका था। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है और शामिल कर देंगे गोश्त के अंदर और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो गोश्त में भी अच्छे से लग जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पत्ता, हरी मिर्च और इसके साथ हम इसमें बारीक अदरक काट के डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालें तो इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। नमक आप आखिर में चेक कर लीजिएगा, कम ज़्यादा हो तो ऐड कर दीजिएगा। और अब हम इसको थोड़ी सी देर बिल्कुल 1 से 2 मिनट हम रखेंगे इसको दम पर ताकि तेल ऊपर आ जाए और आपकी कढ़ाई हो जाए तैयार। तो बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई तैयार है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल मेरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।